से अपनी राय रखी। मेरा ये सवाल है कि अगर मान लीजिए हम ये मान लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम का एक इंडिविजुअल एजेंडा है अपनी महत्वाकांक्षा को फुलफिल करने का, तो क्या बुराई है? क्या बुराई है? अगर व्यवस्था में गुस्सा है, लोग व्यवस्था पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और अगर उस गुस्से को वो एक रूप देना चाहते हैं तो बुराई क्या? मैं इस बात को दूसरे शब्दों में कहूंगा, अगर सत्ता हासिल करना एकमात्र उपाय है इस भ्रष्ट व्यवस्था को परिवर्तित करने का, तो सत्ता में जाना है और अरविंद केजरीवाल ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक मैं फिर कह रहा हूं कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि इनके चाल चरित्र चेहरे पर कोई शक हो, और ये दे स्टैंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैसिव मैडली पॉलिटिकल क्राउड। ठीक है, और बहुत चलते चलते बहुत वक्त की कमी। अरविंद केजरीवाल जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, सत्ता में आना चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन करने के लिए। हम सरकारी बंगलों में नहीं रहेंगे, उनको सुख नहीं भोगना है, उनको सरकारी सुख नहीं भोगना है, वो व्यवस्था बदलने के लिए आ रहे हैं। ये साफ जाहिर है, इसमें कोई भी एजेंडा कुछ नहीं है। और एक लाइन करना चाहूंगा आशुतोष जी, इस आम आदमी पार्टी बहुत वेलकम है, हर कोई का ये है, लेकिन दुर्भाग्यवश सबसे ज्यादा चिंतित इसमें बीजेपी है। लगता है कि भाई एंटी कांग्रेस वोट है, वो बीजेपी के बीच उसी का रूप है, एक दूसरी पार्टी के रूप है। एक नींद खराब हो रही है, खाली भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, दोनों की नींद जी 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 ठीक, और होना भी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि सबसे बड़ा विपक्ष वही है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी वो है, राष्ट्रीय पार्टी है। और अगर उनकी नींद हराम होती है अरविंद केजरीवाल से तो हो जाए। हमने अपने एक्सपर्ट से राय ली कि क्या अरविंद केजरीवाल का इंडिविजुअल एजेंडा है, अपनी महत्वाकांक्षा को फुलफिल करना चाहते हैं। राय ये आई कि अगर ये भी बात मान ली जाए कि वो अपनी महत्वाकांक्षा को फुलफिल कर रहे हैं तो भी ये ठीक है, क्योंकि व्यवस्था इतनी जड़वत हो चुकी है, व्यवस्था इतनी जर्जर हो चुकी है, जिसमें परिवर्तन अब असंभावी है। ये हमारे पॉलिटिकल बिरादरी को सोचना चाहिए। इसीलिए हार्वर्ड से और कैम्ब्रिज से पॉलिटिकल इंटर्न आ रहे हैं आपके शहर में, कम से कम दिल्ली में, और पहला निशाना तो दिल्ली विधानसभा चुनाव है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में युवाओं की फौज निकलेगी। और जैसा कि अभी मनीष जी कह रहे थे कि गर्मी में भरी दोपहरी में देखना यह है कि वो किस तरह की राजनीतिक शिक्षा लेकर आए हैं और किस तरह की राजनीतिक जागृति लोगों के बीच फैलाते हैं, और इसका लाभ आम आदमी पार्टी को कितना मिलता है। लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन जरूर होना चाहिए, ये कम से कम हर दिशा की मांग है। हमारी खास पेशकश में जिस पर कि आम पर जो खास की नज़र थी, इसमें बस इतना ही। आगे हमारे यहाँ न्यूज़ का सिलसिला जारी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिन्होंने हमें फ़ोन किया, अपनी राय दी, उसका भी शुक्रिया। आशुतोष को न दीजिए। नमस्कार।